जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ संकेत ऐसे बताऊंगा, अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आने वाली है। चाहे आप किसी भी देवी को पूजते हो, चाहे आप किसी भी देवता को पूजते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये संकेत सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को दिखाई देते हैं जो लोग भगत होते हैं, जो लोग साधक होते हैं, या जो लोग इस लाइन में साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। और सामान्य लोगों को ये संकेत नहीं दिखाई देते। सामान्य लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये संकेत, इनमें से कोई भी एक आधा संकेत दिखाई देता है तो वो किसी न किसी देवी या किसी न किसी देवता की वजह से ऐसा हो सकता है, या उनका कोई कनेक्शन उनसे हो सकता है, या कोई ऐसी उनकी गलती हुई हो, या कोई ऐसी उनकी मन्नत रह गई हो जिसकी वजह से देवी देवता आपको ये संकेत दिखा सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली सिर्फ़ और सिर्फ भक्तों और साधकों को ही ये संकेत दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम पूजा करते हैं या पाठ करते हैं या साधना के क्षेत्र में हम मंत्र साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इस ब्रह्मांड का एक नियम होता है कि आप जो भी कर्म करोगे उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वो अच्छा कर्म हो, फिर चाहे वो बुरा कर्म हो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक प्रतिफल आपको प्राप्त होता ही होता है। अब जब आप साधनाएं करते हो, मंत्र जप करते हो, तो इसके बदले में देवी देवताओं को आपके पास आना पड़ता है, आपके काम को बनाना पड़ता है, आपको रिद्धि सिद्धि देनी पड़ती है, क्योंकि प्रकृति के नियम सभी के लिए समान है। देवी देवता भी इस नियम से परे नहीं है। अगर आप उनको पुकार रहे हो, अगर आप उनकी साधना कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उनको आपके पास में आना ही पड़ेगा। जब आप साधनाएं करने लगते हो तो ये संकेत आपको दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला संकेत ये है कि पूजा पाठ करते समय या आप मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर उस वक्त में आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हों, आपको ऐसा लगता हो कि जैसे हाथ पैर हमारे सुन्न हो रहे हैं, हाथ पैर हमारे ऐंठ रहे हैं, इनमें ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि झंझनाहट सी होने लगती है हाथों में, पैरों में, जैसे हाथ पैरों में जान नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये जो संकेत होता है, ये शक्तियों के संकेत होते हैं। कई बार कुछ देवता ऐसे होते हैं कि जो हाथों से शरीर पे चढ़ते हैं, यानी कि हाथों से शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ देवता गर्दन पे खेलते हैं, कुछ देवता सिर के ऊपर प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता को पूज रहे हो, तो वो उस देवता का विचार हो सकता है कि वो किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। तो हाथ पैर अगर आपके सुन्न हो रहे हैं तो ये भी एक संकेत होता है कि आपको शक्ति प्राप्त हो रही है, देवी देवता की सवारी आपको प्राप्त हो रही है। दूसरा जो संकेत है वो ये है कि पूजा पाठ करते समय आपको शरीर में झटके लग रहे हैं। झटके दोस्तों तब लगते हैं जब शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं एक झटके से, और एक झटके से बाहर निकलती हैं। ऐसा तब होता है। और ऐसा तब भी होता है जब हम जैसे कि साधना कर रहे हैं, साधना करते समय हमारे चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है, एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, और जो मंत्र की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी हमारे चारों ओर रोटेट होने लगती है। तो उसकी वजह से भी जब ऊर्जा हमारे शरीर से होकर के गुजरती है तब भी हमको ऐसा महसूस होता है, और जब शक्ति प्रवेश करती है या शक्ति बाहर निकलती झटके से तब भी हमको ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है तो ये भी एक संकेत होता है। तीसरा संकेत मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना शरीर भारी महसूस हो, आपको अपना सिर भारी महसूस हो, आपको अपने कंधे भारी महसूस हो, तो भी आप समझ जाना कि जो शक्ति है वो आपके सिर के ऊपर बैठी हुई है, या शक्ति आपके कंधों पर बैठी हुई है, या शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये भी एक संकेत होता है। इसके अलावा आप अपने आसन पर बैठे हुए हो, मंत्र जप रहे हो, आपको चक्कर आने लगे, या आपको ऐसा फील हो कि हमारा सिर घूम रहा है, हमको चक्कर आ रहे हैं, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न है, और वो आपको सवारी के रूप में आपके ऊपर आने वाले हैं, आपके ऊपर सवारी आने वाली है। ये भी होता है। अब इसके अलावा आपको घबराहट महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, आपको उल्टी जैसा मन हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको देवी देवताओं की सवारी प्राप्त होने वाली है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य संकेत है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारे ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है, उनके दूतों की, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बड़ी शक्ति हमारे शरीर पर नहीं आती है। ये चीज़ अपने दिमाग से आप सदा सर्वदा के लिए निकाल देना कि आपके ऊपर माँ दुर्गा आ रही हैं, आपके ऊपर माता महाकाली आ रही हैं, माता महालक्ष्मी आ रही है, माता महासरस्वती आपके ऊपर आ रही हैं, या हनुमान जी आपके ऊपर आ रहे हैं, या आपके ऊपर विष्णु जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसी गलतफहमी आपके अपने अंदर कभी भी मत पालना। कोई भी बड़ी शक्ति, कोई भी बड़ा देवता कभी भी शरीर पर नहीं आते हैं, शरीर पर नहीं खेलते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम उनका वेग झेल सकें। हमारे ऊपर अगर शक्तियाँ जो आती हैं वो उनकी योगिनियाँ होती हैं, उनकी यक्षिणियाँ होती हैं। देवी देवताओं के जो बड़े देवता हैं उनके दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं, वही हमारे शरीर पर सवारी के रूप में खेलते हैं और उनके नाम का, देवता के नाम का डंका बजाते हैं, उनके नाम को आगे प्रचार प्रसार करते हैं, उनके नाम का जयकारा लगाते हैं। आप कभी भी खुद सोचिए कि हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जब हनुमान जी आपके शरीर पर आ रहे हैं तो वो अपने ही नाम का जयकारा क्यों लगाएंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं, उनके दूत हैं, वो हमेशा श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं। अब इसी प्रकार से जो हनुमान जी के सेवक हैं वो हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। इसी प्रकार से जो माँ दुर्गा की, माता काली की योगिनियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, वो माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाती हैं, माता काली के नाम का जयकारा लगाती हैं। कभी भी माँ दुर्गा अपने नाम का जयकारा नहीं लगाएंगी, क्योंकि हमेशा सेवक जो होते हैं, जो राजा होता है, राजा के साथ में सेना चल रही होती है, उनके दूत होते हैं, उनके आगे बहुत सारी सेना में उनके होते हैं दूत गण, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, और तो ये सभी अपने राजा का जयकारा लगाते हैं हमेशा। तो आप लोग इस चीज़ में ना पड़े, ना ऐसा समझे कि देवता आ गया या देवी आ गई। बड़ी शक्ति कभी भी शरीर पर नहीं आती है। तो जो सबसे 8वां जो मुख्य संकेत है वो मैं आपको बता दूं। देखिए कि जब आपके ऊपर सवारी आ जाए किसी भी शक्ति की और आपका अपने शरीर पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, आपको कुछ भी महसूस ना हो, ना आपको ये पता लगे कि हम हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई शक्ति आई हुई है, हमारा हाथ, हमारा पैर, आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ भी महसूस ना हो, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है या आपके ऊपर सवारी आ चुकी है। मोस्टली जो ये वाला संकेत है ये सवारी आने के बाद ही दिखाई देता है कि आपको अपना बोध ख़त्म हो जाता है, अपने शरीर पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, अपने शरीर के ऊपर जो आपका आधिपत्य है, जो आपकी आत्मा का इसके ऊपर अधिकार है, वो ख़त्म हो जाता है उस समय पर, क्योंकि अन्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वही शक्ति जो बोलती है, जो करती है, वैसा ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ संकेत आपको बताए हैं। अगर आपको ये संकेत, अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ऐसा आपके साथ में हो चुका है या आगे होने वाला है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आने वाली है या आ रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।